हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम करता हूं महात्मा गांधी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चों। और जैसा कि काफी टाइम से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि हमें क्रिकेट के बारे में समझना है, तो क्रिकेट एक मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक बच्चों रहेगा क्रिकेट। क्रिकेट के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं बच्चों, तो जितना ये सिंपल गेम लगता है, इसके नियम और इसके रूल्स बहुत ही ज्यादा टफ हैं या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो स्पेशली आज हम क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बारीक बातों को जानेंगे और एग्जाम में क्या क्या ऐसे प्रश्न बनते हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो क्रिकेट का टॉपिक आज अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों, क्रिकेट। ठीक है, तो देखिए आप स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्रिकेट के बारे में। तो देखिए आप यहां पर दो मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट देखो। पहला तो ये हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हमारा है क्या, क्रिकेट बैट, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिकेट बैट। तो यहां से हम क्रिकेट बैट के बारे में देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है जिससे हमें क्रिकेट खेलना होता है बैट्समैन को। और ये जो है बॉल, जिसके द्वारा ये गेम पूरा संचालित किया जाता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर दो इंस्ट्रूमेंट आप देख सकते हैं स्क्रीन में, एक आपका क्रिकेट बैट और आपका एक बॉल। ठीक है, अब आप कहेंगे ये तो सर बेसिक चीज है, इसके बारे में क्या बता रहे हैं। तो ये बेसिक चीज है, लेकिन हमें इसके बारे में बहुत कुछ जानना होगा कि आखिर में इस बॉल का वजन कितना होता है, इस बैट की लंबाई कितनी होती है, इस बैट की चौड़ाई कितनी होती है, और ये गेम जहां पर खेला जाता है उसको क्या कहते हैं। क्लियर हो गया। इस पूरे खिलाड़ियों के बारे में हमें जानना है, कौन कौन से महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं इस खेल से संबंधित। तो इन सभी पहलुओं पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहले तो मैं आपको क्रिकेट का एक सिनेरियो दे देता हूं जल्दी से। क्रिकेट के बारे में हमें क्या क्या जानना होगा, इन सभी पहलुओं पर अपन चर्चा करेंगे। देखिए क्रिकेट के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले क्रिकेट का एक सामान्य परिचय। आज हम ऐसे ऐसे तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो आपने पहली बार सुने होंगे, और इसके आईसीसी के जो रूल्स हैं, जो हाल ही में बदलाव किए गए, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो एक पूरा टॉपिक हमारा रहेगा। ठीक है, फिर हमें क्रिकेट से जुड़ी कुछ संस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे, क्रिकेट से जुड़ी कुछ संस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। फिर महत्वपूर्ण ट्रॉफियों पर चर्चा करेंगे, है ना, वर्ल्ड कप पे चर्चा करेंगे, एशिया कप पे चर्चा करेंगे। क्लियर हो गया। इसके अलावा आईपीएल पे चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण जो है ट्रॉफी आपको खेल से संबंधित समझनी है। और खेल संबंधी यदि हम बात करें, तो खेल संबंधी हमें जो है परिसर पे चर्चा करेंगे, इसका परिसर, और शब्दावलियों पे चर्चा करेंगे, शब्दावली। और उसके बाद हम महत्वपूर्ण खिलाड़ी जो क्रिकेट से संबंधित हैं और वैश्विक स्तर पे स्टेडियम जो हैं, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसी के अंदर हम लास्ट में इंक्लूड कर देंगे मध्य प्रदेश का क्रिकेट के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, और क्रिकेट की कुछ समसामयिकी पे भी चर्चा कर लेंगे लास्ट में। बच्चों इस पूरे टॉपिक को मैं दो पार्ट में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारे भारत के अंदर सबसे लोकप्रिय यदि खेल है इस समय कोई, तो वो क्रिकेट ही है। तो एमपीपीएससी मोस्टली यहां से क्वेश्चन बनाता है, उन क्वेश्चनों पे हमें चर्चा करनी है, किस प्रकार के प्रश्न यहां से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करता हूं क्रिकेट के बारे में। तो क्रिकेट जो है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, तो क्रिकेट के लिए आप याद रखना सबसे पहले इसका जन्मदाता कौन है। इस क्रिकेट गेम को जो स्टार्ट करने का श्रेय जाता है, वो आपको याद रखना है बच्चों, ब्रिटेन को जाता है, इंग्लैंड को जाता है। यानी सबसे पहले इंग्लैंड ने इसी गेम को क्या किया, प्रारंभ किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि विश्व का पहला क्रिकेट क्लब कौन सा है, क्रिकेट क्लब। बात क्लियर है। यानी स्टार्टिंग में इन क्रिकेट के विभिन्न प्रकार के नियम वगैरह बनाने का काम होता था, उन सभी को जो है किसने स्टार्ट किया था, तो विश्व का पहला क्रिकेट क्लब है जिसका नाम है हैम्बल्टन। ये हैम्बल्टन क्रिकेट क्लब है, इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1760 में। ठीक है, आगे चलकर क्रिकेट के नियम बनाने वाली जो महत्वपूर्ण संस्था बनी, उसका नाम था मैरी लिबॉन क्रिकेट क्लब। तो याद रखना आप लोग, मैरी लिबॉन क्रिकेट क्लब जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1787 लंदन से। तो याद रखें, कुछ बेसिक बातें आपसे पूछा जाएगा कि क्रिकेट जो है प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है। याद रखें आप लोग, क्रिकेट को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है इंग्लैंड को। मोस्टली गेम जो है वो इंग्लैंड को ही जो है श्रेय जाता है, गेम जो है स्टार्ट करने का। आगे चल के एक हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको क्लब को याद रखना है, तो हैम्बल्टन क्लब है बच्चों। क्या नाम है, हैम्बल्टन क्लब, याद रखना आप लोगों को।
ये 1760 में बना था सबसे पहला क्लब। दूसरे नंबर पे याद रखना क्रिकेट के नियम बनाने के लिए जो ऑथराइज संस्था थी जिसका नाम था मैरी लिवॉन क्रिकेट क्लब, ठीक है। या इसको कई बार आपको एग्जाम में एमसीसी के नाम से भी दे सकता है, एमसीसी के नाम से, ठीक है। इसकी स्थापना भी याद रखना 1787 में हुई थी। बेसिक बात हमें याद रखनी है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट हमें समझना है सबसे इंपॉर्टेंट संस्था का नाम क्रिकेट के संदर्भ में यदि लिया जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो उसका नाम है बच्चों आईसीसी। यहां से प्रश्न आपसे बनेगा कि आईसीसी जो है, आईसीसी इसका पूरा नाम क्या है। इसका जो है आप पूरा नाम बताइए तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, प्रश्न बनेगा। इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1909 में, लेकिन इसको आईसीसी के नाम से नहीं जानते थे। तो किस नाम से जानते थे इसको बच्चों, हम लोग इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते थे। यह बात आपको याद रखनी है कि आईसीसी का पुराना नाम क्या था। तो एग्जाम में पूछेगा कि आईसीसी का पुराना नाम, तो आप याद रखेंगे बच्चों ये आईसीसी पुराना नाम है इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, है ना। फिर इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम बदलकर 1989 में रखा गया। उसका नाम क्या रख दिया गया, आईसीसी, इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। आप याद रखें आप लोग, इसका जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय वो दुबई में 2005 से जो है ट्रांसफर किया गया। पहले कहां था, तो लंदन में। तो पहले लंदन में था, लेकिन 2005 से इसका जो मुख्यालय है वो दुबई में क्या कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया। तो ये प्रश्न आपसे बन जाएगा, ठीक है। वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो ग्रे बार्कले। तो ग्रे बार्कले जो है वो वर्तमान क्या है, इसके चेयरमैन है। और आईसीसी के वर्तमान सदस्य कितने हैं, तो 108 हैं, ठीक है। और आईसीसी के प्रथम भारतीय चेयरमैन कौन है, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। आईसीसी के पहले भारतीय चेयरमैन का नाम है कौन, जगमोहन डालमिया। तो पहले ये चेयरमैन थे, याद रखें आप लोग। तो इतनी सारी बात हमें आईसीसी याद रखनी है बच्चों। तो आईसीसी के बारे में आपको याद रखना है कि 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका पुराना नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। वर्तमान में इसका नाम क्या है, वर्तमान में इसका नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी जो है मुख्यालय की बात करें तो वर्तमान में कहां पर है, दुबई में है। पहले कहां पे था, लंदन में था। आईसीसी वर्तमान सदस्य कितने हैं, तो 108 हैं। आईसीसी के पहले भारतीय चेयरमैन कौन है, जगमोहन डालमिया है। वर्तमान चेयरमैन कौन है, ग्रे बार्कले। इतनी सारी बातें हमें यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था। अब आपको याद रखना है, चूंकि भारत के संदर्भ में एमपीएससी पूछ सकता है, तो भारतीय क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था कौन सी है, याद रखिएगा बीसीसीआई। इसको बोलते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। बात क्लियर है। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसे बोलते हैं। याद रखें आप लोग, इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1928 में। तो 1928 में जो है सबसे पहले भारत के लिए हमने एक राष्ट्रीय स्तर पर संस्था का निर्माण किया जो पूरी तरह से क्रिकेट को रेगुलेट करेगी। याद रखें आप लोग 1928 में। मुख्यालय इसका कहां पर है बच्चों, मुंबई में है। और वर्तमान चेयरमैन कौन है बच्चों, रोजर विन्नी है। ये एक बहुत बड़े स्पिनर रहे हैं, तो रोजर विन्नी जो है, याद रखें आप लोग, ये जो है आपके वर्तमान चेयरमैन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब याद रखना, मध्य प्रदेश क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था कौन सी है। हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा आईसीसी, राष्ट्रीय स्तर पर देखा बीसीसीआई, तो फिर मध्य प्रदेश के स्तर पर भी तो देखना है। तो एमपी की अगर अपन बात करें, मध्य प्रदेश क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम है एमपीसीए। एमपीसीए मध्य प्रदेश एसोसिएशन, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, एमपीसीए। याद रखना, इसकी स्थापना हुई थी 1941 में। होलकर क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से इसको पहले जाना जाता था। याद रखना आप लोग। मुख्यालय इसका कहां पर है, इंदौर में ही है। याद रखना, इंदौर क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इंदौर। तो एमपीसीए, इसका नाम 1957 में परिवर्तित किया गया था। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अभिलाष खांडेकर है। याद रखेंगे आप लोग। तो पहले इसको होलकर क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। 1957 में इसका नाम बदल दिया। वर्तमान नाम क्या है, एमपीसीए है, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। स्थापना कब हुई थी, 1941 में हुई थी, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अभिलाष खांडेकर है। इतनी सारी बातें हमें याद रखनी है संस्थाओं के बारे में। तो ये कुछ बातें जो याद रखनी है। तो बच्चों मैंने आपको यहां पर बता दिया है, 3 बातें आपको याद रखनी है बस। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर
राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर, है ना। 3 स्तर पर आपको याद रखना है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1909, राष्ट्रीय स्तर पर 1928 और राज्य स्तर पर 1941। इसका नाम क्या है? आईसीसी। इसका नाम क्या है? बीसीसीआई। इसका नाम क्या है? एमपीसीए। बस ये कुछ बेसिक बातें हमें यहां पर याद रखनी है। पूछेगा तो आपको डेट बता देनी है, फुल फॉर्म बता देना है, मुख्यालय बता देना है। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय बच्चों दुबई में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? इंदौर में है। बस ये कुछ बातें हमें बेसिकली याद रखनी है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हमने यहां तक बहुत सारी बातों पे कवर कर लिया है। अब आते हैं क्रिकेट के संदर्भ में कुछ बेसिक बातें, यानी कि पहले पहले पूछा जाता है कि पहला टेस्ट मैच कब हुआ है, पहला वनडे कब हुआ है, पहला T20 कब हुआ है। ये सारे प्रश्न हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एमपीपीएससी की क्या है, प्रकृति ऐसी है कि वो आपसे फैक्चुअल चीजें पूछता है, ठीक है। तो फैक्टों को हमें कवर करते हुए चलना है, सारे फैक्ट हमें व्यवस्थित तरीके से समझना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला टेस्ट मैच, फर्स्ट टेस्ट मैच की अगर मैं बात करूं तो याद रखिए आप लोग 1877 में हुआ था। ये कहां हुआ था बच्चों? ये हुआ था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, मेलबोर्न में, ठीक है। तो मेलबोर्न में हुआ था और किसके बीच में हुआ था? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1877 में हुआ था। बात क्लियर है। अगला प्रश्न आएगा आपसे कि पहला एक दिवसीय मैच, पहला एक दिवसीय मैच। अब आप कह रहे होंगे कि ये टेस्ट मैच, एक दिवसीय मैच, ये क्या होते हैं? तो याद रखना क्रिकेट में कई प्रकार की स्पर्धाएं होती हैं, ठीक है। क्रिकेट में कई प्रकार की स्पर्धाएं होती हैं, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं तो फॉर्मेट की बात करूं तो यहां पर 3 फॉर्मेट बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मेट जिसे बोलते हैं हम लोग टेस्ट मैच, दूसरा फॉर्मेट होता है उसे बोलते हैं ओडीआई, और तीसरा फॉर्मेट होता है उसे बोलते हैं T20। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न तो नहीं पूछेगा, लेकिन बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए। टेस्ट मैच जो है याद रखना आप लोग, ये खिलाड़ी का सबसे कह सकते हैं परीक्षण का समय होता है, यानी कि यहां पर सबसे बेसिक क्रिकेट की परीक्षा होती है कि आपको वास्तव में बेसिक क्रिकेट का आता है कि नहीं आता, आपको डिफेंस करना आता है कि नहीं आता, कितनी लंबे समय तक आप खेल सकते हैं, कितने प्रकार के शॉट आप लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको टेस्ट मैच में यहाँ पे आपकी परीक्षा की जाती है, परीक्षण लिया जाता है। टेस्ट मैच बच्चों 5 दिन का होता है, 5 डे का होता है, 5 दिन का, याद रखें आप लोग। और पर डे 90 ओवरों का गेम होता है, ये पर डे 90 ओवर का गेम होता है। और एक टीम जो है इसमें 2 इनिंग खेलती है, एक टीम इसमें 2 इनिंग खेलती है। बात क्लियर है, यानी 2 पारियां, एक बार खेलेगी फिर दूसरी बार खेलेगी। तो याद रखें आप लोग। ओडीआई क्या होता है बच्चों? ओडीआई जो है वो 1 दिन का ही होता है, इसलिए इसका नाम ही क्या है? वनडे इंटरनेशनल। याद रखना ये जो है 50 ओवर का होता है, 50 ओवर का होता है, क्लियर है, 50 ओवर का होता है। इंपॉर्टेंट बात, T20 की अगर मैं बात करूं तो ये केवल 20 ओवर का होता है। T20 क्या है? केवल 20 ओवर का गेम होता है। टोटल इसमें 20 और प्लस 20 यानी 40 ओवर फेंके जाते हैं। तो एक टीम को 20 ओवर खेलने को मिलते हैं। बात क्लियर हो गया। इसमें भी आपकी सिंगल इनिंग होती है प्रत्येक टीम की, यहां पे भी सिंगल इनिंग होती है, लेकिन यहां पर 2 इनिंग होती है। इनिंग मतलब पारी, ठीक है। अब बात आती है यहां पर इंपॉर्टेंट ये कि टेस्ट मैच में जो है, टेस्ट मैच में खिलाड़ियों का जो ड्रेस है वो कैसी होती है? व्हाइट कलर की होती है, सफेद कलर की होती है, सफेद रंग की क्या होती है? आपकी ड्रेस होती है। बात क्लियर है। और इसमें बॉल का रंग कैसा होता है? रंगीन या गुलाबी, है ना, लाल कलर की या गुलाबी रंग की क्या होती है इसमें बॉल होती है, याद रखें आप लोग। और इसमें रंगीन कपड़े यूज होते हैं। इन दोनों में कैसे कपड़े यूज होते हैं? खिलाड़ियों के रंगीन कपड़े यूज होते हैं, लेकिन इनमें बॉल जो है कैसी होगी? व्हाइट होगी, सफेद कलर की बॉल होती है। तो ये कुछ बेसिक बात है, हमें पता होना चाहिए फॉर्मेट के बारे में। तो 3 फॉर्मेट याद रखना, टेस्ट मैच, ओडीआई और T20। तो मैं वही चीज आपको यहाँ पे बताने वाला हूं बच्चों कि पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबोर्न में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। क्लियर हो गया। पहला एक दिवसीय मैच की अगर मैं बात करूं तो पहला एक दिवसीय मैच 1971 में हुआ था। ये भी मेलबोर्न में हुआ था और ये भी इंग्लैंड और किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। तो याद रखें आप लोग, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में पहला टेस्ट और पहला जो है एक दिवसीय मैच किया गया, याद रखें आप लोग, ठीक है। पहला टेस्ट मैच जो है वो आपका मेलबोर्न में हुआ, पहला वनडे भी आपका मेलबोर्न में हुआ। फिर आते हैं पहला T20 मैच। T20 तीसरा फॉर्मेट हमारा जो है पहला T20, ये 12 फरवरी 2005 को
ये 12 फरवरी 2005 को बच्चों ऑकलैंड न्यूजीलैंड में खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड और किसके बीच हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला T20 मैच खेला गया है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो तीसरा फॉर्मेट जो है देखिए आप लोग, पहला फॉर्मेट 1877, फिर उसके बाद दूसरा फॉर्मेट 1971 और फिर आगे चलकर 2005 में तीसरा फॉर्मेट आपका आ गया। ठीक है, अब आप कहेंगे ये 3 फॉर्मेट क्यों बनाए गए? बच्चों ये तीनों फॉर्मेट जो है ना वो अलग अलग जो है स्थितियों को बताते हैं, यानी कि एक्चुअली में समय बहुत लगता था, टेस्ट मैच में टाइम की बहुत ज्यादा समस्या थी, और आज के समय पे लोगों के पास इतना समय नहीं कि वो 5 दिन जो है वो किसी भी एक गेम को देखें और देखने का इंतजार करें कि भाई इसका रिजल्ट क्या रहेगा। हो सकता है कि 5वें दिन इस मैच का रिजल्ट ही ना निकले, क्योंकि टेस्ट ड्रॉ भी हो जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा ड्रॉ क्या होता है, बात क्लियर है? तो यहां पर जो है ड्रॉ हो गया तो फिर समस्या हो जाती थी। तो टाइम लिमिट को लेकर क्या हुआ, बहुत सारे विवाद हुए, तो आगे चलकर कहा गया कि टाइम को कम किया जाए, क्योंकि और गेम जो थे वो वास्तव में टाइम लिमिट के अंदर खेले जाते थे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते थे। तो टाइम कंज्यूमिंग गेम के कारण इसके लिए हमने क्या किया, फॉर्मेट को बदलाव किया। फिर हमने क्या किया, 50 ओवर का कर दिया, एक दिन में ही रिजल्ट आ जाएगा। अब हमने क्या कर दिया, और टाइम जब ज्यादा लग रहा था इसमें भी पूरा दिन चला जाता था, तो फिर क्या किया हमने 20 ओवर का कर दिया कि भाई आपका हाफ डे में ही ये क्या हो जाए, आपका कंप्लीट हो जाए और रिजल्ट भी आ जाए और लोगों का मनोरंजन भी हो जाए, क्योंकि खेलों का उद्देश्य तो मनोरंजन ही है। तो मनोरंजन करने के लिए क्या है, हमें यहाँ पे फॉर्मेटों को लगातार बदलना पड़ा, यानी कि स्पीड बढ़ाई गई। बात क्लियर है? ये कुछ बेसिक बातें याद रखना आपको। अब आते हैं हम लोग पहला डे नाइट। बच्चों डे नाइट समझते हैं आप लोग, ऐसा गेम जो दिन और रात्रि दोनों अवधि में खेला जाए, यानी कि एक पारी तो सूर्य की रोशनी में खेली जाए और एक पारी जो है कृत्रिम रोशनी में खेली जाए। बात आ रही समझे आपको? तो यहां पर याद रखना आप लोग, डे नाइट का मतलब होता है दिन और रात्रि की अवधि में होने वाला मैच। तो एक दिवसीय मैच भी डे नाइट होने लगे आगे चलकर, और पहला डे नाइट टेस्ट मैच, ये बहुत बड़ा कह सकते हैं एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया क्रिकेट हिस्ट्री में, कि टेस्ट मैच को भी क्या और रोमांचित करने के लिए, क्योंकि लोगों के पास में रात्रि में देखने का समय होता है, सभी लोग ऑफिस से आ जाते हैं तो वो देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया कि टेस्ट को और ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए और ज्यादा रोमांचित बनाने के लिए लोगों के लिए हमने क्या किया, डे नाइट टेस्ट स्टार्ट कर दिया। कब स्टार्ट कर दिया बच्चों? स्टार्ट कर दिया 27 फरवरी 2015 को एडिलेड में। किसके बीच हुआ? ये भी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। तो इस प्रकार से हमें यहां पर देखिए, ये सारे फॉर्मेट आपको मुझे लगता है क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम में यहां से कोई ना कोई एक प्रश्न बन जाता है। तो पहला टेस्ट मैच 80-77, पहला वनडे 1971, पहला T20 2005 और पहला डे नाइट टेस्ट 2015। तो यहाँ पर डेट याद कर लीजिएगा आप लोग, 1877, 1971, 2005 और उसके बाद में 2015। ये 4 डेट आप याद कर लीजिए। टेस्ट की बात करें 1877, वनडे की बात करें 1971, T20 की बात करें 2005 और टेस्ट डे नाइट की बात करें 2015। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको याद रखना बच्चों, इन पे मैं जाने से पहले, वर्ल्ड कप पे जाने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूं। तो क्रिकेट की आज हम कुछ शब्दावलियां और क्रिकेट के परिसर पे चर्चा कर लेते हैं। क्लियर हो गया? इन जो है पहलुओं पे जाने से पहले मैं आपको जो है क्रिकेट की परिसर पे बात करता हूं। तो याद रखना आप लोग, क्रिकेट की परिसर की मैं आपसे बात करूं, आज आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी बच्चों क्रिकेट के बारे में। ठीक है, तो देखिए ध्यान से आप लोग, कुछ इस प्रकार से मैंने यहां पर एक जो है ग्राउंड बनाया, क्रिकेट का मैदान बनाया। अब याद रखना आप लोग, इस ग्राउंड में 30 यार्ड का एक लाइन होती है, 30 यार्ड की क्या होती है, एक लाइन होती है, याद रखें आप लोग। और इसके बीच में, ग्राउंड के बीच में 22 गज की या 20.11 मीटर की क्या होती है, एक पिच होती है, जिस पर ये गेम खेला जाता है। क्लियर हो गया? इस पिच की अगर मैं बात करूं आपसे, इस पिच की मैं बात करूं आपसे, तो यहां पर 3 स्टंप होती है, यहां पर भी 3 स्टंप होती है। बात क्लियर है? यहां पर 3 स्टंप होती हैं और उसके बाद में यहां पर एक आपकी लाइन खींची जाती है जिसे बोलते हैं पॉपिंग क्रीज। बात क्लियर है? ये पॉपिंग क्रीज क्या होती है, जिसके अंदर कोई भी बैट्समैन क्या है, गेम को स्टार्ट करता है, खेलता है। बात क्लियर है? एक साइड से बॉलर जो है, यदि उसकी जो है एडी या उसका जो है लास्ट का जो पैर है वो यदि इससे आगे निकल गया तो बॉल नो हो जाती है। याद रखना आप लोग। तो पॉपिंग क्रीज जो है एक सीमा रेखा है जिसके अंदर क्या है, आपका बॉलर और बैट्समैन क्या करता है, इस खेल को संचालित करते हैं। बात क्लियर हो गया? अब यहां पर आप देखेंगे इस पूरे
ग्राउंड को लेकर, तो याद रखना आप लोग ये पूरा क्या कहलाता है आपका मैदान, क्रिकेट का मैदान या इसे स्टेडियम कहते हैं, ठीक है। और याद रखना इस पूरे यहां पर इस पूरे मैदान में आप याद रखना इसका बीच में जो होती है इसको बोलते हैं क्या, पिच, क्या बोलते हैं इसको, पिच। और ये जो है ये आपकी 30 यार्ड की क्या होती है, सीमा रेखा, 30 यार्ड आउटलाइन। यहां तक बात क्लियर होगी बच्चों। तो ये याद रखना आप लोग, तो ये अंदर का जो है इनर लाइन होती है और बाहर की क्या होती है, आउटलाइन होती है। तो 30 यार्ड की ये आउटलाइन होती है, इसके अंदर जो है बहुत सारे खिलाड़ियों को रखा जाता है। तो कहते हैं कि भाई आपने क्या किया है, आपने पावर प्ले का प्रयोग किया है। पावर प्ले क्या होता है, पावर प्ले का मतलब होता है कि इस 30 यार्ड के अंदर कुछ खिलाड़ियों को आपको अंदर रखना पड़ता है, ये बाध्यता होती है। बात क्लियर है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले इस पूरे सीमा रेखा को समझ लें कि इसके अंदर कौन कौन सी जो है स्पेस होती है जहां पर खिलाड़ियों को हम रखते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, या फिर आपसे जो है इंटरव्यू लेवल पर भी ये सारी चीजें पूछ लेता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स हो चाहे इंटरव्यू आपसे यहां से पूछेगा। तो याद रखना सबसे पहले ठीक पीछे होता है इसमें विकेट कीपर, विकेट कीपर ठीक पीछे कौन होता है बच्चों, विकेट कीपर होता है, जो क्या करेगा, बॉल को पकड़ेगा। यहां पर क्या होता है आपका बॉलर होता है, यहां पर कौन होता है आपका बॉलर होता है जो बॉल डालता है, और यहां पर क्या होता है आपका एक बैट्समैन होता है जो बैटिंग करता है, ठीक है। तो यहां पर बॉलर जो बॉलिंग डालेगा, यहां पर बैट्समैन होगा, ठीक है। इस साइड में एक होता है आपका थर्ड एम्पायर, और यहां पर क्या होता है आपका एक मेन एम्पायर, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर क्या क्या जो है जगह है उनको हम किस नाम से जानते हैं। तो याद रखना इस जगह को हम बोलते हैं, यहां पर जो है इसको बोलते हैं थर्ड मैन, ठीक है। तो यहां पर इस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग, थर्ड मैन बोलते हैं, याद रखना आप लोग। और उसके बाद इस विकेट कीपर के पास में ये जो खिलाड़ी लगे होते हैं इनको बोलते हैं स्लिप, जैसे 1 2 3 4 5 ये स्लिप होती है, यहां पर स्लिप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर कैचिंग पोजीशन होती है, यानी कि क्रिकेट में जब जो बॉलर होता है, जो बैट से बॉल स्लिप होकर यदि कॉर्नर पे जाती तो यहां पे खिलाड़ी उसको क्या कैच पकड़ लेते हैं, खिलाड़ी आउट हो जाता है, तो इनको क्या बोलते हैं, स्लिप बोलते हैं। क्लियर हो गया, तो ये हमें याद रखना है। अब देखो यहां पर ठीक इसके सामने होता है पॉइंट, क्या होता है पॉइंट, यहां पर होता है पॉइंट, ठीक है। और इसके ठीक पीछे होता है डीप पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट के ठीक पीछे क्या होता है आपका डीप पॉइंट होता है, ये बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद अपन बात करें, यहां पर होता है बच्चों कवर, यहां पर क्या होता है कवर होता है, ठीक है। और ठीक इसके पीछे क्या होता है डीप कवर होता है, इसके ठीक पीछे क्या होता है आपका डीप कवर होता है। तो कवर और कवर के ठीक पीछे कौन सा होता है, डीप कवर, ठीक है। फिर यहां पर मिड ऑफ, इसे क्या बोलते हैं मिड ऑफ, और इसे बोलते हैं मिड ऑन। तो याद रखना यहां पर स्टंप के इस साइड में होता है मिड ऑफ, इस साइड में होता है मिड ऑन, ठीक है। तो मिड ऑफ और मिड ऑन समझ गए होंगे आप किस पोजीशन में होता है, ठीक है। फिर इस साइड में होता है लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन। तो ये याद रखना आप लोग। तो याद रखना यहां पर लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन, मिड ऑफ और मिड ऑन, ये आपको पोजीशन याद रखना है आपको, ठीक है। फिर आप याद रखना इस साइड में आप देखें, यहां पर दो पोजीशन आप याद रखना। जैसे सबसे पहले पोजीशन है, इसको बोलते हैं आप लोग क्या मिड विकेट, इसको क्या बोलते हैं मिड विकेट, मिड विकेट। और इसके ठीक पीछे क्या होगी डीप मिड विकेट, डीप मिड विकेट। तो मिड विकेट और फिर उसके ठीक पीछे क्या होगी डीप मिड विकेट, ठीक है। ये पोजीशन आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है यहां पर होता है शॉर्ट मिड विकेट, ठीक इसके अंदर होता है शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट। तो देखो शॉर्ट मिड विकेट और फिर डीप मिड विकेट, ये तीनों आपको यहां पर आपको पोजीशन दिखाई देगी, ठीक है। फिर उसके बाद अपन बात करें तो शॉर्ट लेग, यहां पर होता है आपका शॉर्ट लेग, इस जगह पे होता है आपका शॉर्ट लेग, शॉर्ट लेग। यहां पर पोजीशन आपकी कौन सी आएगी शॉर्ट लेग की आएगी। और ठीक शॉर्ट लेग के पीछे कौन सा होता है आपका स्क्वायर लेग, यहां पर क्या होता है आगे चलकर स्क्वायर लेग।
तो यहां पर आपका कौन सा आ जाएगा, स्क्वायर लेग आ जाएगा। तो शॉर्ट लेग, फिर उसके बाद स्क्वायर लेग, और उसके अंदर आप चले जाएंगे तो डीप स्क्वायर लेग। तो यहां पर ये डीप स्क्वायर लेग आपका चला जाएगा। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में आप देखें तो इस साइड में आता है आपका फाइन लेग, यहां पे आता है फाइन लेग, फाइन लेग। तो यहां पर आपसे पूछे कि कौन सा आएगा, तो फाइन लेग आएगा। क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये आता है लॉन्ग लेग, लॉन्ग लेग। तो फाइन लेग और लॉन्ग लेग और डीप स्क्वायर लेग याद रखना आप लोग। ठीक है, तो बस ये कुछ बेसिक बात हमें याद रखनी है यहां पर। तो ये सारे पोजीशन आपको एक बार माइंड में रखनी है बच्चों। यहां से एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कौन सी जगह पर कौन कौन खिलाड़ी होता है। तो ये आपका यहां पर विकेट कीपर, यहां पे बॉलर, ये मिड ऑफ, ये मिड ऑन, ये कवर, ये पॉइंट, डीप कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट लेग, स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, फाइन लेग और लॉन्ग लेग। क्लियर हो गया। एक और छोटा सा पॉइंट आ जाएगा इसमें, ये आपको याद रखना, ये है आपकी पॉपिंग क्रीज, पॉपिंग क्रीज। ये भी क्या आपकी पॉपिंग क्रीज। क्लियर है बच्चों। तो मुझे लगता है आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ शब्दावली समझ लो यहां पर ध्यान से। तो याद रखना आप लोग, मैं आपसे कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं जो बेसिकली आपसे पूछी जाती है। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा मॉकडिंग। ठीक है, मॉकडिंग क्या होता है। ठीक है, मॉकडिंग के अलावा आपने सुना होगा एक दूसरा एक सुना होगा आपने चाइना मैन। ठीक है, तो एक सुना होगा आपने हिट विकेट, मेडन, है ना, फॉलोन, ड्रॉ। बात क्लियर है। तो ये बेसिक बात है। जैसे आपने एक शब्द सुना मॉकडिंग, मॉकडिंग समझते हैं आप लोग। मॉकडिंग का मतलब ये होता है कि यहां से कोई भी बॉलर बॉल डाल रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो आपका नॉन स्ट्राइक एंड पर जो बैट्समैन है वो यदि बॉल डालने से पहले स्क्रीन से बाहर आ गया तो वो बॉलर क्या कर सकता है, उसको स्टैंप से आउट कर सकता है और उसको रनआउट कहा जाएगा। पहले कहा जाता था कि खेल की भावना के विपरीत है, लेकिन अब जो है नई नियम जो आईसीसी के आए उसमें ये कह दिया गया है कि यदि बॉल डालने से पहले यदि नॉन स्ट्राइक एंड का जो बैट्समैन है वो यदि स्क्रीन से बाहर निकल गया और उसने यहां पर उसको बॉल से क्या कर दिया, आउट कर दिया, तो उस खिलाड़ी को क्या मान लिया जाएगा, रनआउट मान लिया जाएगा। तो ये एक नया तरीका है रनआउट होने का। एक चीज और याद रखना, क्रिकेट में 10 प्रकार से आउट हो सकता है खिलाड़ी। 10 यानी कि यार ये जो इंपॉर्टेंट बात याद रखना, 10 प्रकार से खिलाड़ी को आउट किया जा सकता है, ये बात भी याद रखनी है आपको। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट है दूसरा। ये दूसरा क्या होता है बच्चों, ये ऑफ स्पिनर का एक बॉल डालने का तरीका होता है। ऑफ स्पिनर का ये बॉल डालने का एक तरीका होता है, याद रखना। इसमें क्या होता है, बॉल जो टप्पा गिरता है बॉल का पिच पर तो वो सीधा निकलता है। बात आई समझ में, वो टर्न ना होकर वो बॉल सीधा निकल जाता है, उसे क्या बोलते हैं, दूसरा। बात क्लियर है। हरभजन सिंह बहुत ज्यादा फेमस थे दूसरा के लिए, एक ऑफ स्पिनर है हरभजन सिंह भारत के, तो दूसरा बॉल डालने के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। ठीक है, याद रखना आप लोग। चाइना मैन, ये भी बॉल डालने का एक तरीका होता है। चाइना मैन ये भी बॉल डालने का क्या होता है, तरीका होता है। यानी कि इसमें आप याद रखना, इसमें आपने नाम सुना कुलदीप यादव का, कुलदीप यादव। यानी सीधी सी बात है, इसमें क्या होता है, इसमें लेफ्ट और राइट जो बैट्समैन होते हैं तो कभी तो बॉल टप्पा खाकर बाहर निकलती है, कभी बॉल टप्पा खाकर सीधी आ जाती है। तो ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है जज करना कि बॉल टप्पा खाकर अंदर गिरेगी या बाहर जाएगी। तो यहां पर ऐसी स्थिति उस बॉल को बोलते हैं चाइना मैन। ठीक है, तो ये कुलदीप यादव जो है इसके लिए फेमस माने जाते हैं, याद रखना। हिट विकेट का मतलब समझते हैं आप लोग, यदि आप खेलते समय आपका कोई बॉडी पार्ट यदि स्टैंप से टच हो जाता है तो आपको आउट मान लिया जाता है, हिट विकेट उसे बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हिट विकेट क्या होता है। तो खेलते समय आपका कोई भी बॉडी पार्ट यदि स्टैंप से टच होता है तो आपको आउट मान लिया जाएगा। ठीक है, मेडन क्या होता है, एक जो बॉलर होता है वो 6 गेंद डालता है, उसको बोलते हैं ओवर। यानी कि एक बॉलर जो है वो बैट्समैन को 6 गेंदों को क्या कराएगा, खिलाएगा, और 6 गेंदों के पूरे कंप्लीट को क्या कहते हैं हम लोग, ओवर कहते हैं, याद रखना। और उस ओवर में एक भी रन यदि खिलाड़ी नहीं बना पाता है तो उसको क्या बोलते हैं, वो ओवर हो गया मेडन। क्या हो गया, और ये एक अच्छा माना जाता है, बॉलर को बेस्ट माना जाता है कि बॉलर बहुत अच्छा बॉलर है कि उसने एक भी रन यहां पर नहीं दिया है। बात क्लियर है, याद रखें आप लोग। फॉलोन क्या होता है, जो फॉलोन
फॉलोन टेस्ट में प्रयोग किया था, ये शब्द जो है वो टेस्ट में प्रयोग होने वाला शब्द है, याद रखना आप लोग फॉलोन। और फॉलोन में क्या होता है, यहां पर माना कि कोई एक टीम जो है उसने पहली पारी में 500 रन बना लिए, कितने बना लिए, 500 रन, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये आपने मान लिया फर्स्ट टीम ने रन बना लिए, ठीक है। अब सेकंड टीम बैटिंग करने के लिए आई, सेकंड टीम बैटिंग करने के लिए आई, तो मान के चलो उसने बनाए कितने बच्चों, 300 रन, कितने बनाए, 300 रन, और वो ऑल आउट हो गई। तो 300 रन यदि उसने बना ली, ऑल आउट हो गई, तो सामने वाली टीम जो है जिसने पहले बैटिंग करी थी उसके पास 200 रन का मार्जिन है, यानी उसके पास 200 रन अभी सेफ है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वैसे सामान्य रूप से तो क्या होगा, अब ये जो टीम है ये खेलने आएगी फिर से, लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर यदि 200 रन उस टीम के पास है तो वो पहली वाली टीम का कप्तान क्या कर सकता है, इसी टीम को फिर से खेलने के लिए इनवाइट कर सकता है कि आप फिर से खेलिए। बात आई समझ में आपको। तो अब इस टीम को फिर से खेलना पड़ेगा और पहले उन 200 रनों को क्या है, पहले बनाना पड़ेगा, फिर जाकर आगे की जो रन बनेंगे वो लीड कहलाएगी। अब सामने वाली टीम को आप क्या दोगे, टारगेट दोगे। तो ऐसा हो सकता है कि वो 200 रन बनाते बनाते फिर से ऑल आउट हो जाए टीम, तो कहेंगे कि वो टीम जो है वो एक पारी से हार गई। क्या हो गया, एक पारी से हार गई। बात आ रही समझ आपको। तो यहां पर बड़ी स्थिति विडंबना हो जाती है कि यहां पर यदि उस टीम ने यदि 500 में से यदि 300 रन बनाए और 200 रन का उस पर सेफ अगर स्कोर हो गया तो वो कप्तान उसको फॉलोन दे सकता है। यानी फॉलोन का मतलब होता है फिर से आपको पारी की शुरुआत करनी पड़ेगी, यानी आपको गैप नहीं मिलेगा, फिर से आपको खेलना पड़ेगा, तो इसे फॉलोन कहते हैं। क्लियर हो गया। याद रखना आप लोग। ड्रॉ का मतलब क्या होता है बच्चों, ये शब्द मैंने अभी आपको बताया। ड्रॉ का मतलब होता है बच्चों कि क्रिकेट में यदि 5 दिन का गेम जो होता है, जिसे टेस्ट क्रिकेट कहते हैं, टेस्ट फॉर्मेट कहते हैं, यदि 5 दिन में नतीजा ना निकले, यानी सीधी सी बात है, यहां पर ये जो टीम है, मान के चलो 4 दिन हो गए और यहां पर अगली टीम बैटिंग कर रही है और 5वें दिन भी वो बैटिंग कर रही है और उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया, तो ऐसी स्थिति हम कह देंगे वो टेस्ट क्या हो गया, ड्रॉ हो गया, मतलब उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो ये बात आपको याद रखनी है बच्चों। बात क्लियर हो गया। तो यहां पर हमने कुछ बेसिक बातें देखी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट यहां पर क्रिकेट के बारे में, ग्राउंड पे क्या क्या चीजें होती हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ जो है शब्दावली की। तो यहां पर यदि हम शब्दावली उपकरणों की बात करें, उपकरण यानी क्रिकेट में कौन कौन से उपकरण है ना, तो आप यहां पर देख सकते हैं बॉल है ना, आप देख सकते हैं बैट। तो बॉल और बैट की मैं बात करूं तो याद रखना आप लोग, और स्टंप, 3 चीजें आपको याद रखनी है, बॉल, बैट और स्टंप। यहां से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बॉल की बात कर लेता हूं। बॉल, तो बॉल का आपका वेट पूछा जाएगा कि बॉल का वेट कितना होता है। तो याद रखना 155 से 163 ग्राम, कितना बच्चों, 155 से 163। तो याद रखना 155 से 163 ग्राम जो है बॉल का होता है वजन। बॉल का क्या होता है, वजन होता है। बात क्लियर है। और याद रखना हॉकी में भी सेम यही रहता है, हॉकी की बॉल का भी वजन कितना होता है, 155 से 163 ग्राम होता है। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। अब आती है पिच की बात। पिच मैंने आपको बताया ये कितना होता है, 22 गज। पिच कितनी होती है बच्चों, 22 गज। अच्छा मीटर में पूछ लेगा तो 20.11 मीटर। अगर आपसे मीटर में पूछेगा तो भी आप बता सकते हैं कि 22 गज की ये पिच है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, 20.11 मीटर होती है। क्लियर हो गया। अब बल्ले की लंबाई तो 38 इंच का होता है। जो बैट है आपका, जो आपका बैट है, सॉरी यहां पर बैट आपका जो है, ठीक है, ये जो बैट होता है ये कितना होता है, 30 इंच, 38। तो याद रखना आप लोग 38 इंच का होता है। याद रखें आप लोग 38 इंच का, ठीक है। इसकी लेंथ होती है 38 इंच। यदि आपसे पूछा जाए तो 96.52, 96.52, ठीक है। याद रखना आप लोग सेंटीमीटर में, तो 96.52 सेंटीमीटर ये इसकी क्या होती है, लेंथ होती है, ठीक है। यदि आपसे चौड़ाई पूछी जाए तो 10.8, चौड़ाई इसकी पूछी जाए तो कितनी होती है, 10.8, ठीक है। तो 10.8 इंच आपको याद रखना है आप लोग, सॉरी 10.8 सेंटीमीटर, 10.8 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है, ठीक है। तो ये कुछ बैट के बारे में आप बता दीजिएगा। फिर आते हैं हम लोग स्टैंप की ऊंचाई। स्टैंप जो होती है, ये स्टैंप होती है, ये स्टैंप होती है, तो यहां पर इनकी ऊंचाई कितनी होती है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो याद रखना आप लोग स्टैंप की अगर मैं बात करूं आपसे तो 27 इंच इनकी जो लंबाई होती है, यानी इनकी ऊंचाई जो होती है यहां से बेस से लेकर यहां तक
27 इंच होती है, 27 इंच होती है। ठीक है बच्चों, तो याद रखना स्टेम की जो ऊंचाई है वो कितनी होती है 27 इंच, या फिर सेंटीमीटर की बात करें तो 72 सेंटीमीटर होती है, 72 सेंटीमीटर। तो ये दो बातें याद रखना आपको, बैट के बारे में, बॉल के बारे में, और स्टंप के बारे में, और पिच के बारे में। ठीक है, याद रखें आप लोग। बस ये कुछ बेसिक बातें हमें याद रखनी है बच्चों। अगले सेशन में हम मिलेंगे, तो अगले सेशन में आपको बहुत महत्वपूर्ण ट्रॉफियों के बारे में बताने वाला हूं कि वहां पर कौन कौन सी ट्रॉफियां हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। वर्ल्ड कप के बारे में, किसने कब वर्ल्ड कप जीता था, भारत ने कितनी बार जीता है। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप के बारे में चर्चा करेंगे, आईपीएल के बारे में चर्चा करेंगे। आईपीएल से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, धन्यवाद।